भारती की गीत माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज के इस कार्यक्रम में किन फिल्मों के गीतों से ये गीत माला सजेगी, आपको पहले उन संभावित फिल्मों के नाम बता दें। आज की फिल्में हैं एक साल, मेरा मुन्ना जो 1967 में आई, दूर की आवाज, सुजाता, आप आए बहार आई, ज्योति, फर्ज 1967 में आई ये फिल्म, राम और श्याम, लल्लू राम, ABCD 2 और क्रांतिवीर। तो इन फिल्मों से आज आप गीत सुन सकते हैं। एक बार फिर से संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दें। 2010 में आई फिल्म क्रांतिवीर, ABCD 2, लल्लू राम, राम और श्याम, फर्ज, ज्योति, आप आए बहार आई, सुजाता, दूर की आवाज, मेरा मुन्ना और एक साल। इन फिल्मों के गीतों से आज की गीत माला सजेगी और आपने इन गीतों को, इन फिल्मों को देखकर ये अंदाजा लगा लिया है कि जन्मदिन के गीतों पर आधारित है आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। और रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी भी वो सारे संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और किसी तरह से इन जन्मदिन के गीतों के जरिए आज हम और आप सब मिलकर अपना अपना जन्मदिन करते हैं याद। और याद करके हमें ये बताइए कि आप अपना जन्मदिन आखिर किस तरह से मनाते हैं और क्या आपका ऐसा कोई जन्मदिन है जो बहुत ही यादगार रहा, किस वजह से वो यादगार रहा और क्या यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, हमसे साझा कीजिए। हमसे ये सारी यादें आप साझा कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर फेसबुक पेज के जरिए आप हम तक ये सारी बातें अपनी पहुंचा सकते हैं कमेंट्स में, और आपको वहां मिलेगा विविध भारती की गीतमाला की एक पोस्ट और उसके कमेंट्स में जो भी आप लिखेंगे वो हम शामिल करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो बस इन सारी बातों के साथ साथ आपने बहुत से, हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। रामनवमी की सभी ने शुभकामनाएं आमतौर पर हमें भेज दी है और हम सभी भी आप सभी को शुभकामना देते हैं। और उसके अलावा फिल्मों के गीतों से और फिल्मों के नाम से लेकर फिल्मों की कहानियों के बारे में बताने का काम भी आपने किया है। तो अब यही बताइए कि आपका जन्मदिन आप खास किस तरह से मनाते हैं और कैसे बनाते हैं अपने परिवार के व्यक्तियों के जन्मदिन को खास, क्या क्या करते हैं, जन्मदिन की कोई पार्टी आपको याद है क्या? तो इस तरह से जन्मदिन से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन की रामनवमी आज भी याद आती है, राम का जन्मदिन यानी कि हम सब बच्चों के उत्साह का दिन। मेरे घर से 50 कदम की दूरी पर एक मंदिर था जो आज भी है। वहां पर सुबह से ही राम के अभिषेक के साथ बहुत कार्यक्रम होते हैं। राम के रूप को बालपन के साथ दर्शाया जाता है। राम का बचपन का रूप आज भी आंखों के आगे तिर जाता है, वो मोहक रूप जो एक पद्य में दर्शाया गया है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राम के जन्मदिन का जब कार्यक्रम खत्म होता है तो सभी को प्रसाद के रूप में पंजीरी और चरणामृत बंटता, जो आज भी इसका स्वाद मुंह में घुला हुआ है। वहीं हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक साल हुआ है शायद गीतमाला शुरू हुए, लेकिन ये प्रोग्राम पहले समझ में नहीं आता था, फिर प्रोग्राम सुनने में मजा आता है। पर एक दिन बहुत बुरा अनुभव हुआ। पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स कुछ समय में गायब हो जाती हैं, फिर उसे ढूंढने में समय जाता है, प्रोग्राम का मजा कम होता है, लाइक्स कम होते हैं। राम करे आज ऐसा ना हो। आज राम और श्याम दोनों प्रोग्राम में शामिल हैं। सबको राम जन्म की शुभकामनाएं। तो हम यही कहेंगे कि आप अपना कमेंट्स न ढूंढें बल्कि कार्यक्रम का आनंद लें और नए कमेंट्स के जरिए अपनी बातें साझा करते जाएं, क्योंकि जो भी कमेंट्स हैं, हमारे सभी श्रोता एक साथ बहुत से कमेंट्स करते हैं, तो जो भी कमेंट्स होते हैं वो नीचे जाते जाते हैं और तुरंत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसे ना ढूंढें और आप ये काम हम पर छोड़ दें और अपने नए कमेंट्स के जरिए अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें। और जैसे हम पहुंचा रहे हैं आप तक हमारे कार्यक्रम का ये पहला गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको।
मेरा मुन्ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। जन्मदिन की बातें हो रही हैं और बहुत से हमारे साथियों ने बताना शुरू किया कि किस तरह से वो अपना जन्मदिन मनाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके घर में कुछ दुखद घटना होने की वजह से उनके यहाँ किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा जन्मदिन पूरे भारत में रोशनी के झलक बाजी, पटाखा, कैंडल जलाकर मनाया जाता है क्योंकि दिवाली की शाम इनका जन्म हुआ। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन में बच्चे के आने की खुशी कभी ना मिटने वाली खुशी होती है। बच्चे का दुनिया में आना मानो दुनिया भर की खुशियां हमारे गोद में आ जाती है। बच्चा परिवार के लिए ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार होता है। सभी माता पिता उस बच्ची की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं और सभी बच्चों का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाते हैं। और हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि जन्मदिन एक ऐसा विशेष दिन होता है जो व्यक्ति के जीवन में खुशी, उल्लास और नई आशाओं का संचार करता है। जन्मदिन केवल एक दिन नहीं बल्कि एक उत्सव है जो हमें जीवन की सार्थकता का बोध कराता है। ये वो दिन होता है जब हम अपने अस्तित्व, अपनी उपलब्धियों और अपने सपनों का जश्न मनाते हैं। ये वो दिन होता है जब हम अपने प्रियजनों के प्रियजनों के प्यार और स्नेह से अभिभूत हो जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए उपहारों से प्रफुल्लित होते हैं, उनके साथ बिताए गए पलों को संजो कर रखते हैं। जन्मदिन का उत्सव हमारे जीवन में उत्साह, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और उपहार की बात आई तो आप ये बताइए कि किसी जन्मदिन पर कोई ऐसा तोहफा आपको मिला, ऐसा उपहार आपको मिला जो आपको आज तक याद हो। कौन सा वो उपहार था, किसने दिया था, अगर याद हो तो भी बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हे रविकुल तिलक राम, अमृतमय तव नाम, प्रणव सम दिव्य धाम, जयतु भुवन मंगलम। मनुज रूप परमेश्वर रघुनंदन दशरथ सुत प्रभु। श्री राम की आज जन्मतिथि है। बसंत ऋतु में चैत्र शुद्ध नवमी को मध्याह्न समय पर जन्मे बाल रामचंद्र के आगमन से पूरी अयोध्या नगरी उत्साह से, उल्लास से सुनहरी बन गई, सुख आनंद में सज गई। भगवान विष्णु का 7वां और 8वां अवतार यानी राम और श्याम, जिनके आगमन से कल्याण ही कल्याण होता है, तो उसी फिल्म का गीत याद आता है, आई है बहारें मिटे जुल्म सितम। तो हमारे साथी बहुत सी बातें तो लिख भेज रहे हैं जन्मदिन से संबंधित, तो ये सारी बातें हम शामिल तो करेंगे ही, लेकिन आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएं। और हमारे साथियों ने जन्मदिन के बारे में बहुत सी बातें लिखने लगी हैं वो, और हमें ये बताइए कि ये फिल्म का जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं ये किस पर फिल्माया गया। तुम जियो
सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। नूतन और शशिकला पर फिल्माया गया ये गीत और उनके साथ बहुत सी सखियां नजर आती हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन केक और उपहारों से कहीं ज्यादा है, जबकि ये चीजें मौज मस्ती का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वे जन्मदिन के महत्व को पूरी तरह से नहीं दर्शाती। इसके बजाय जन्मदिन जश्न मनाने, चिंतन, प्रशंसा और जुड़ाव का समय होता है। ये सभी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विकास और सीखे गए सबक के एक और वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम जो हैं और जो रहे हैं उन सभी को विराम देने, प्रतिबिंबित करने और सराहना करने का अवसर देते हैं। बचपन से व्यस्तता तक जन्मदिन यादों, भावनाओं और अनुभवों का एक अनूठा संयोजन लेकर आते हैं जो हमें जीवन का जश्न मनाने में मदद करते हैं। तो ये इनके विचार हैं। और वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि बचपन की याद दिला दी आपने। मेरा जन्मदिन ज्येष्ठ माह जून में पड़ता था, गर्मियों की छुट्टियां रहती थी, आम का दिन रहता था। हमारे गार्जियन ज्यादातर हमें मंदिर लेकर जाते और भगवान को लड्डू चढ़ाए जाते और वही लड्डू बांटे जाते थे। नए कपड़े मिल गए और कुछ पैसे भी मिल जाते थे। जो छुट्टियां खत्म होने के बाद हम स्कूल की कैंटीन में अपना जन्मदिन मनाते थे। समोसे, छोले जो कि 20 पैसे प्लेट में मिलता था और गिफ्ट में बालों में लगाने वाले नेल पॉलिश पेन मिलते थे। गिफ्ट में बालों में लगाने वाले क्लिप मिलते होंगे शायद, और नेल पॉलिश पेन मिलते थे। अपने बच्चों का जन्मदिन मैं भगवान की पूजा आराधना के साथ शुरू करती हूँ और शाम को छोटा मोटा फंक्शन और बच्चों के दोस्त और पारिवारिक मित्रों के साथ बिताते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे समूह में जन्मदिन सेवा बस्ती में जाकर वहां के बच्चों के साथ छोटा हवन करके जिसका जन्मदिन हो उसके हाथ से जो भी उसकी इच्छा अनुसार उन बच्चों को उपहार बांटा जाता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप मनाते हैं जन्मदिन। हमारे एक और साथी में कह रहे हैं कि जन्मदिन पर वो केक नहीं काटते, मंदिर जाकर पूजा करते हैं। और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि हमारे नागपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा काफी मशहूर है। बचपन में शोभा यात्रा देखने शाम को निकल जाते थे और शरबत, छाछ ये सब मिला करता था। 25 झांकियां होती, सब झांकियां देकर रात में हम घर आते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 65वां जन्मदिन उनका जब था तो अभी फागुन बदी 13 को मनाया गया। उस दिन मेरे पोते के नामकरण का फंक्शन था और स्टेज पर सरप्राइज अनाउंसमेंट के साथ केक काटी गई। ऐसा पहली बार ही मनाया गया। तो यादगार हो जाते हैं दिन जब परिवार के लोग कुछ खास करते हैं जन्मदिन के मौके पर। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस साल मैंने अपना जन्मदिन पार्क में मनाया। वहां योग होता है। मैंने मीठे नमकीन के 50 पैकेट बनवा लिए थे। इससे बांटने में आसानी होगी। बहुत लोगों की बधाई और शुभकामनाएं मिली, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जब हम अनजान लोगों के साथ मिलकर भी अपना जन्मदिन मनाते हैं तो भी खुशियां दुगनी तिगनी हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं हम। हमारे और साथी हैं वो बता रहे हैं किस तरह से वो अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन जन्मदिन की बात चल रही है, जन्मदिन के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमें एक बात आप बताइए। आज की संभावित फिल्मों की सूची में शामिल है नाम राम और श्याम फिल्म का, जिसमें भी जन्मदिन से संबंधित एक गीत है। तो इस फिल्म में दिलीप कुमार के 2 रोल हैं, जो अब उन्होंने डबल रोल किया है राम और श्याम का। तो ये बताइए कि जो जन्मदिन का गीत गा रहे हैं वो राम गाते हैं या श्याम? फिल्म में कौन गाता है ये गीत? और जन्मदिन से संबंधित बातें तो आप हमें बता ही रहे। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते हुक्म, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्किट टॉफी खाते और पीते दूध और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू
कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन, माँ से झगड़ा बाप से टक्कर बीवी से अनबन, कोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गड्ढे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए धनाधन, बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। दूर की आवाज फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज में। और हमने इस गीत के बारे में बात नहीं की थी, बल्कि हमने बात की थी राम और श्याम फिल्म के गीत के बारे में, कि वो जो गीत आई है बहारें फिल्माया गया, वो गीत पर्दे पर कौन गाता है, राम या श्याम? क्योंकि वो जिस तरह से जुड़वा थे उसी तरह से हमारे साथियों को भी थोड़ी मेहनत तो लगी। हमारे कुछ साथी तो कह रहे हैं राम, कुछ कह रहे हैं श्याम, और सही जवाब है श्याम। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे सभी श्रोता हैं, ये बात पहले बता दें कि सभी बता रहे हैं अपना अपना जन्मदिन किस दिन को आता है, किस तारीख को आता है, वो बता रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप ये सोचिए कि आज इन जन्मदिन के गीतों के जरिए हम सभी अपना जन्मदिन मना रहे हैं विविध भारती पर, और खुश रहिए आप और सोचिए कि अपने जन्मदिन पर आप क्या क्या करना चाहते हैं, हमें बताइए और वो बातें भी साझा कीजिए तो कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि परिवार में नए मेहमान का आना घर में जैसे खुशियों की बहार सी आ जाती है। दादा दादी नाना नानी की तो खुशियां देखते बनती है, माता पिता की तो निकल पड़ती है आंसुओं के रूप में। खुशी नए मेहमान सबके सपनों को पूरा करने वाला बन जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस साल अपने जन्मदिन पर 2 अक्टूबर पर मैंने रक्तदान करने का फैसला किया, और उन्होंने ये भी बताया कि इनका जन्मदिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुषों के साथ आता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे फोन में मेरे मायके वाले ग्रुप में हर महीने किसी न किसी का जन्मदिन होता है, सभी की विशेष आने लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फेसबुक के पेज पर ही इन दिनों सबका जन्मदिन मन जाता है और बधाइयां दे दी जाती हैं। तो देखिए, फेसबुक या सोशल मीडिया के होने के कारण एक दूसरे का जन्मदिन याद रखना भी आसान हो गया, क्योंकि याद रखने से ज्यादा कोई याद दिला देता है। लेकिन क्या आप कभी किसी का जन्मदिन भूल गए हैं, या आप हैं ऐसे व्यक्तियों में जो सभी का जन्मदिन और जरूरी तारीखें याद रखते हैं? और अगर आप भूल गए तो फिर क्या हुआ, ये हमें बताइए, और किस तरह से आपने वो भरपाई की, ये भी हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनका जन्मदिन 1 जनवरी को होता है, तो ये तो बिल्कुल सभी मिलकर मनाते होंगे इनका जन्मदिन। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि किन्हीं कारणों से मैं अपने 6 साल के बेटे से नहीं मिल पाई, 6 साल दूर रही, और फिर जब भगवान की कृपा से मिली तो उसके 6ठे जन्मदिन पर सबने जन्मदिन पर हम अयोध्या गए और रामलला के दर्शन करके जीवन की नई शुरुआत की। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके दोस्त का जन्मदिन 1 अप्रैल को होता है, तो कभी भी उस दिन नहीं मनाता क्योंकि बाकी साथी विश्वास ही नहीं करते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका जन्मदिन 12 अप्रैल को होता है और हम बच्चों के साथ गार्डन में पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और शाम को सभी घूमने जाते हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि उनका जो जन्मदिन है
किस तरह से वो मनाते हैं। वृद्धाश्रम में वो जाते हैं, खाना वगैरह खाकर साथ में वो मनाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो पैदा हुए थे तब तो जन्मदिन मनाने का चलन हमारे गांवों में था ही नहीं, शहरों में रहा होगा। अब इधर 20 सालों में नाती नातिन हो गए, तब से सबके जन्मदिन जरूर मनाते हैं। अभी छोटी नातिन जिसका जन्मदिन 12 जनवरी को था, बड़े उत्साह के साथ घर में मनाया गया। खूब धमा चौकड़ी हुई, गांव भर के बच्चों को उपहार दिया, बच्चे आंगन में गाने लगाकर खुशी खुशी नाचे। तो आप हमें बताइए कि क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपके जमाने में तो जन्मदिन मनाने का चलन नहीं था इस तरह से जैसा कि आज होता है, लेकिन क्या बाद में आपने अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया, केक काटना वगैरह अपने नाती पोतों के साथ या बच्चों के साथ, तो आपको कैसा लगा ये आप हमें बताइए। और साथ ही बताइए कि क्या आप कभी किसी का जन्मदिन भूल गए, और अगर भूल गए तो फिर क्या हुआ। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओह मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। राम और श्याम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और इससे ठीक पहले तो वैसे तो जवाब दे दिया गया था, पर हमारे साथी कह रहे हैं कि श्याम गाते हैं पर राम के रूप में। भाई ये भी जवाब बिल्कुल सही है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब मैं छोटी थी तब मेरी पड़दादी ने यानी पणजी दादी की सासू माँ ने अपने थके हुए ममता भरे हाथ मेरे माथे पर रखकर सदा सुखी रहो बहुत बड़ी बन जाना, इन शब्दों में दिया हुआ आशीर्वाद मेरे जन्मदिन का सबसे बहुमूल्य उपहार है।
वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजकल तो जन्मदिन ज्यादातर याद रहता है, पहले भूल जाती थी। अब भला हो सोशल मीडिया का, गूगल महाशय का, जो याद दिला देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कोई याद नहीं दिलाता, फेसबुक याद दिला देता है या सोशल मीडिया याद दिला देता है। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज राम मंदिर में भुवनेश्वर में बहुत भीड़ थी, फिर भी दर्शन करके दिन की शुरुआत की। जन्मदिन की बात करें तो साल में मेरा जन्मदिन 3 बार आता है, एक तारीख के हिसाब से, एक तिथि के हिसाब से और एक सर्टिफिकेट के हिसाब से। मैं तीनों को ही सेलिब्रेट करता हूँ। भाई ये भी बहुत खास बात है कि 3-3 जन्मदिन मनाने का आपको मौका मिलता है। पर ये भी बताइए कि आप पार्टी कौन से जन्मदिन पर देते हैं? सिर्फ खुद ही मनाते हैं या वाकई 3 पार्टियां देते हैं अपने सभी मित्रों को? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो अपना और बेटों के जन्मदिन मनाने के लिए शाम को इंडिया गेट चले जाते हैं। सामने राष्ट्रपति भवन जगमगाता हुआ 4 चांद लगा देता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर सबसे सस्ता जन्मदिन मनाया जाता है। बस गिफ्ट और केक, चॉकलेट वाले स्टिकर भेज दो, सामने से रिप्लाई आ जाता है सो यमी। तो इस तरह से कुछ पैसा खर्चा नहीं होता और पैसे भी बच जाते हैं। बिल्कुल अच्छा आपने बताया है ये तरीका। हमारे एक और साथी कह रहे हैं अपना या अपनों का जन्मदिन मनाने का अलग ही मजा आता है, पर मैं जन्मदिन मनाने के नाम पर मंदिर जाकर पूजा से शुरुआत होती है। नए कपड़े और ढेर सारी मिठाइयां और ढेर सारी खुशी। शाम में गरीब बच्चों में खाना बांटना मुझे अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा 7वां जन्मदिन पर मुझे एक बच्चों वाली छोटी साइकिल उपहार में मिली थी, जिसे मेरे पिताजी ने लेकर दिया था, जिसमें हम बच्चे साइकिल चलाना सीखते थे। चोट भी लगती थी, जिसके निशान आज भी बचपन की याद दिला जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी यादें रहती हैं। उपहार देना यानी वाकई ज़रूरी नहीं कि कोई उपहार मिले तो ही हमारा दिन खास होगा, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो यादगार हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैंने पिछले 5-6 साल से अपना जन्मदिन नहीं मनाया। 500 या 1000 का डोनेशन कर देता हूँ, किसी को भी बिना बताए। सिर्फ आज इन्होंने ये बात बताई है। तो बस आपने ये बात बताई है तो हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आप हमें ये भी बताइए कि अगर आप अपना जन्मदिन, कोई आपका जन्मदिन भूल जाता है तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उन्हें याद दिलाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं?
एक साल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा, रवि का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज बात हो रही है इसमें जन्मदिन की, और उन्हीं गीतों से सजा है आज का गीतमाला कार्यक्रम। हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारी पोती के तीसरे, चौथे और पांचवें जन्मदिन पर हमने छोटी इंजन गाड़ी, ट्राइसिकल, बाइसिकल 3 जन्मदिन पर तीसरी बार दिलाई। अभी के बच्चे भाग्यशाली हैं, हमारे जन्मदिन हम हमारे बच्चे मनाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 4 दिन बाद हमारी नाती का जन्मदिन है और इसके लिए मैंने और मेरी पत्नी ने उपहार ले लिया है, हमारी नाती को बहुत पसंद आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, बचपन से किशोर कुमार के भक्त हैं, इसलिए स्टेज प्रोग्राम में गीतों के द्वारा वो उस दिन को मनाते हैं और नर नारायण को भोजन खिलाते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि उन्हें अपना जन्मदिन तो याद नहीं है, लेकिन कि बचपन में मनाया गया किस तरह से ये तो याद नहीं, लेकिन उनके बच्चे जरूर उनका जन्मदिन नियम से मनाते हैं हर साल। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरा मित्र अपना जन्मदिन हर साल नहीं मनाता, वो हर 4 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाता है, क्यों? और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरा जन्मदिन पर मेरा करीब पूरा दिन सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर मित्रों से मिले बधाई संदेश के धन्यवाद प्रत्युत्तर देते देते बीतता है। इतना ही नहीं, दूसरे तीसरे दिन तक भी ये सिलसिला आंशिक रूप से चलता रहता है। तो ये तो बातें हो गई। और हमारी साथी कह रही कि जन्मदिन किसी का अगर भूल गए, वो भी नजदीकी रिश्तेदार का, तो उनका मुंह सूज जाता है। उस समय लैंडलाइन फोन का जमाना था, कभी फोन लगता था कभी नहीं लगता था। खिसियानी हंसी हंसते हुए या फोन वाला बहाना बनाते हुए माफी मांगना पड़ता था और मिलने पर कुछ गिफ्ट और मिठाइयों की सौगात देनी पड़ती थी। हमारे बचपन में, ये हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं कि उनके बचपन में हमारे माता पिता जन्मदिन मनाते थे, घर में ही पकवान बन जाते थे, तब शायद केक का चलन नहीं था और हमारे साथी बच्चों को बुला लिया जाता था। लेकिन अब बेटी दामाद मनाते नहीं है, वो मेरे जन्मदिन पर मानते नहीं है, जन्मदिन पर केक, मिठाई और बुके ले आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है, अच्छा ही लगता होगा शायद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का जन्मदिन 2 अप्रैल को आता है और पिछले 2 वर्षों से वो मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और कई तरीके से हमारे साथी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हमें बताइए कि जन्मदिन पर कोई फिल्म देखने गए आप कभी, या जन्मदिन पर फिल्माया गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और आप किसी का भी जन्मदिन हो या आपका जन्मदिन हो वो गीत जरूर गाते हैं, तो बताइए वो गीत कौन सा है। तब तक हम आपको एक और गीत सुनवाते हैं, क्या पता यही गीत आपको पसंद हो। तो बताइए आपका पसंदीदा गीत जन्मदिन पर। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग हैं कितने न्यारे, लोगों से न्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा गले लग जा मेरे दिल के सहारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। La 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 la.
खुदा का ये दिन मुबारक मेरे लाल, जिए तू हजारों साल, जिए तू हजारों साल। तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल, जिए तू हजारों साल। आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे तारे, तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। जन्मदिन की बात हो रही है आज विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में, और हमारे साथी बता रहे हैं अपने जन्मदिन को किस तरह से वो मनाते हैं और जन्मदिन से जुड़े जो भी वाक़ये हैं, जो भी बातें हैं, वो हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे तो जो कोई जन्मदिन की बधाई नहीं देता तो मैं भी उसको बधाई नहीं देता हिसाब बराबर। तो इस तरह से आप याद तो रखते होंगे कि उनका जन्मदिन कब आने वाला है और उन्होंने आपके जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। कितनी याददाश्त, पर बहुत ही अच्छी याददाश्त है क्योंकि आपको याद रहता है ये चीज़। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सारे मित्रों और रिश्तेदारों का जन्मदिन याद रहता है और मैं उन्हें बधाई भी देती हूँ, पर मेरा जन्मदिन सभी भूल जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका भी जन्मदिन 3 बार होता है। एक तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट का जो सब पर लागू होता है, जो मेरी बुआ ने स्कूल में लिखवाया मेरे स्कूल के एडमिशन के दौरान। दूसरा मेरी माँ के हिंदी हिसाब से करवा चौथ के तीसरे दिन, और तीसरा जब मैं बड़ी हो गई तो असली तारीख जो मैंने पता की, तो जिसको जो याद होता है उस दिन वो विश कर देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने डेट वाइज डायरी बनाई है जिसमें सब रिलेटिव्स और दोस्तों के उन्होंने बर्थडे लिख दिए हैं। जिसका भी बर्थडे होता है उसको रात में 12 बजे विश करते हैं बिना भूले। इसके लिए 11:55 का ये एक अलार्म सेट कर देते हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 29 फरवरी की वजह से, जो हमारे एक साथी ने कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था, सवाल पूछा था कि उनका दोस्त हर 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाता है, क्यों? तो उसका जवाब हमने जानबूझकर नहीं दिया क्योंकि हम चाहते थे कि आप जवाब दें, और हमारे साथियों ने जवाब दिया कि 29 फरवरी की वजह से। वही हमारे एक साथी और कह रहे हैं कि वो इसलिए 29 फरवरी को उनका जन्मदिन आता है, इसलिए वो लोग 4 साल बाद सेलिब्रेट करते होंगे, खर्चा भी कम आता होगा फिर तो, और एक हम हैं जो हर साल जन्मदिन मनाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन पर केक काटना तो ठीक है, लेकिन कैंडल जलाने के बाद फूंक मार के बुझाना गलत लगता है, हम दिया कभी नहीं बुझाते। और जो गीत आपको जन्मदिन का पसंद है हमने पूछा था, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन पे रफ़ी साहब का गीत बार बार दिन ये आए, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी को भी यही गाना पसंद है। और हमारे एक और साथी है, वो कह रहे हैं कि जब भी हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। ये गीत इनको बहुत पसंद है जन्मदिन के से संबंधित। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर उन्हें पसंद है रखवाला फिल्म का गीत, तेरी उम्र की फुलवारी पर खिला नया एक फूल, मुबारक सालगिरह। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तारे कितने नील गगन के तारे, ये फिल्म आप आए बाहर आई फिल्म का ये गीत, शहर के सिनेमा घर में उन्होंने जाकर ये फिल्म देखी थी। तो इस तरह से बहुत सी बातें, बहुत सी यादें साझा कर रहे हैं हमारे साथी। एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें इस उम्र में जन्मदिन मनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया के माध्यम से सब बधाई देते हैं, लेकिन फिर भी संकोच होता है। बेसंकोच करने की कोई बात नहीं, जन्मदिन तो हमें अपना मनाना ही चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संपन्न लोग अनाथालय में जाकर अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी क्या कोई संपन्न आदमी अनाथालय के बच्चे को अपने हवेली में लाकर जन्मदिन मनाएगा? और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जन्मदिन 18 सितंबर को आता है जन्मदिन, लेकिन उनकी माता तिथि के अनुसार पितृपक्ष की नवमी को मनाया करती हैं और ऑफिस में तारीख के अनुसार मनाया जाता है। घर में गुलगुले जो गुड़ से बनते हैं वो जरूर बनता है। तो इस तरह से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और भी हमारे साथी हैं जो जन्मदिन के बारे में बहुत सी बातें भेज रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फेसबुक पर आया तो डीपी पर जन्मदिन लिखा, 5 साल पहले जो मित्र जुड़े वो हर साल जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजते हैं, इनमें से कुछ कहना भी नहीं पड़ता, अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन हम कर देते हैं। अब तो हालात ये है कि फ्रेंडशिप में सैकड़ों लोग जुड़ गए जिनके जन्मदिन पर अलर्ट आता रहता है, शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम देते रहते हैं। इधर 4 साल से विविध भारती से जुड़े मित्रों का स्नेह तो पूछना ही क्या, हम सबको अपनी शुभकामनाएं जरूर भेजते हैं। 1-2 बार जिनके जन्मदिन भूल गए तो क्षमा याचना करके अपना प्रणाम आशीर्वाद जरूर कर लेते हैं। बिल्कुल, आप सभी की जो ये मित्रता है वो हमें भी कमेंट्स के जरिए देखने मिलती है। अगर कोई भी नहीं आता, कोई भी अनुपस्थित होता है, तो आप सभी एक दूसरे से उसके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, तो आपकी ये मित्रता और आत्मीयता हम तक भी पहुंचती है। तो
तो अब आप तक पहुंच रहा है कार्यक्रम का अगला गीत। लेकिन हमें ये बताइए कि क्या अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का जन्मदिन तो आप याद रखते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फिल्मी सितारा भी है जिसका जन्मदिन आप याद रखते हो? और क्या आगे बढ़कर आप उसका जन्मदिन मनाते भी हैं? किस तरह से मनाते हैं किसी फिल्मी सितारे का जन्मदिन आप? और क्या आपको याद रहता है किसी फिल्मी सितारे का जन्मदिन? कौन है वो सितारा, हमें बताइए। तब तक सुनाते हैं आपको ये गीत। लल्लू राम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हमने आपसे पूछा बहुत से सवाल। हमारे साथी ने कहा कि वो जन्मदिन, आजकल की बातें करके जन्मदिन याद तो रखती हूँ सबका और सबसे पहले विश करती हूँ, और वो भी उस समय से जब मोबाइल फेसबुक कुछ नहीं होता था। फैमिली बड़ी हो गई है, नए मेंबर्स भी जुड़ गए हैं, पर सभी याद करते हैं कि मैं याद करूंगी, यानी उन्हें याद रहता है जन्मदिन सभी का। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सबसे शानदार जन्मदिन वही मनाते हैं जो जन्मदिन पर पौधा लगाते हैं। मदर नेचर को इससे अच्छा और उपहार भला क्या दे सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारा जन्मदिन मनाने का तरीका नए कपड़े पहनना, मंदिर जाना रहता था। अब बड़े हो गए, जन्मदिन नहीं मनाता, सोशल मीडिया पर बधाई के संदेश आते हैं, उनका उत्तर देता हूं। और हमारे एक साथी कहने कि उनके पतिदेव का जन्मदिन दशहरा वाले दिन होता है, 14 अक्टूबर का तारीख है। हम दोनों ही दिनों में मनाते हैं, और हिंदी वाले दिन हलवा चना से पूजा होती है, इंग्लिश वाले दिन बच्चे केक जरूर लाते हैं। पापा के साथ सभी छोटे बच्चे खुशी खुशी मिलकर केक काटते हैं, उनकी खुशी में सब खुश हो जाते हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि किशोर कुमार का जन्मदिन वो मनाते हैं क्योंकि वो खंडवा में रहते हैं। खंडवा जाते हैं, उनके निवास स्थान में जाकर 4 अगस्त को वो उनका जन्मदिन मनाने वहां जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्योंकि वो खंडवा में रहते हैं इसलिए सिर्फ हरफन मौला महान गायक किशोर कुमार का जन्मदिन मनाते हैं, वो भी सामूहिक रूप से। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके सभी क्लोज फ्रेंड्स के बर्थ डेट उनके मोबाइल नंबर के साथ सेव कर रखे हैं,
ताकि बर्थ डेट लगातार नजर में आती रहे। कोई मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे या न दे, लेकिन मैं सबको बधाई हमेशा देता हूं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हम बधाई देने का मौका ना छोड़ें, चाहे कोई हमें बधाई दे या ना दे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनके बेटे के जन्मदिन में खीर बनती है, 5 तरह की भाजी और पसंद का खाना बनाती हूँ। पहले उनके दोस्त और आने वाले भाई बहन सब आते थे, सबको बुलाती थी और हमारे घर के मुखिया भी थे। बहुत खुशी और आनंद से भर जाता था। अब बेटे के साथ पूजा करती हैं, मंगल कामना करती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन का किस्सा बता रहे हैं कि 2 बातें याद हैं। 65 साल के भी हैं। जब छोटे थे तो बर्थडे पार्टी का कोई चलन नहीं था। एक बार मैं अड़ गई कि मेरे को तो जन्मदिन पार्टी करनी है। हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते, तो केक कैसे खाएं? तब तो बिना एग वाले केक नहीं मिलते थे। तो हमारे पापा मिल्क केक लाकर बोले ये काटो। दूसरा, मेरी शादी के पहले वाला बर्थडे जो था, मेरे पापा टूरिंग जॉब में थे, वो बाहर गए हुए थे, 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन अचानक मेरे जन्मदिन पर आ गए और उन्होंने कहा कि शादी के बाद पहला इसका बर्थडे है और घर पर आखिरी बर्थडे है, इसलिए हम घर आ गए। तो माता पिता के प्यार का कहीं कोई तोड़ नहीं, ये याद कर रही हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो अपने जन्मदिन पर बचपन में खीर बनाकर सबको खिलाती थी। आजकल तो बच्चे केक और फूल भेजते हैं। मुझे अपने सगे संबंधियों के जन्मदिन याद रहते हैं, बधाई जरूर देती हूँ। पहले तो जन्मदिन के कार्ड भी हम भेजा करते थे। तो जन्मदिन की इतनी सारी बातें हो गई और आपने बहुत सारी बातें कर ली। तो क्या कभी स्कूल में आपने अपना जन्मदिन मनाया है? हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत और हमें ये भी बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Linda. Happy birthday to you.
है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। आप सभी के अच्छे जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं।